राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी माघ मास की पूजन विधि। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी माघ मास का महत्व क्या होता है। तो माघ मास में देखिए, माघ मास जो होता है वो कल्पवास के लिए अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो कल्पवास क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि कल्पवास देखिए, एक महीने का जो वास होता है कल्पवास उसे कहा जाता है। जैसे कि देखिए, कोई तीर्थ स्थान हो गया जहां हम नदी के किनारे एक महीने का वास कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा कल्पवास। और कल्पवास में देखिए प्रयागराज का अत्यधिक महत्व है। प्रयागराज का इसीलिए महत्व है क्योंकि प्रयागराज में कहा जाता है कि हमारे सभी देवी देवता माघ मास में प्रयागराज में आकर निवास करते हैं, इसीलिए प्रयागराज का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रयागराज भी मैं आपको बता दूं, अगर पता नहीं हो तो इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। तो इलाहाबाद जहाँ तीर्थ स्थल है तो वहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ जाकर आप एक महीने निवास करें और अपने पूजन पाठ करें। अगर देखिए आप इलाहाबाद जाना नहीं चाहते तो आपके शहर में जो भी नदी है उस नदी में भी आप डेली जाकर स्नान करें और पूजन पाठ करें, जो पूजन पाठ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप नदी के किनारे स्नान करना नहीं चाहते, आपका बस का नहीं है, तो आप घर में भी आप डेली सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद आप डेली स्नान कर ले। सूर्योदय से पहले आपको देखिए स्नान करना है। स्नान करने के बाद देखिए नित्य आपको जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ वो आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह को वास को बोला जाता है कल्पवास। और इसमें क्या, एक महीने का व्रत आपको करना होता है। मूली और धनिया पूरी तरह से निषेध होता है, मूली धनिया आपको नहीं खाना होता। और इस व्रत को करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे तो किसी भी तीर्थ स्थल में कर सकते हैं, प्रयागराज में कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने शहर की नदी पर भी कल्पवास कर सकते हैं, आप चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं। तो घर का सरल तरीका इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। सब महीने आपको लगातार ब्रह्मचार्य का पालन भी आपको करना होता है, हवन आपको डेली करना होता है। पूजन विधि में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपको पूजन करना है। वीडियो को आप ध्यान से देखें तो आपको सारी पूजन विधि समझ में आ जाएगी। इस जो व्रत में होता है वो कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व है। आप चाहे तो छोटे से बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। और इस जो माघ का महीना है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कोशिश करें, व्रत आप ज़रूर करें। माघ मास में तिल का अत्यधिक दान किया जाता है। आप काले तिल अगर दान करते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आपको काले तिल अगर नहीं मिलते तो आप सफ़ेद तिलों का भी दान कर सकते हैं। अब चलिए आपको बता देती हूँ इस माघ मास में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। तो कृष्ण जी की पूजा का अत्यधिक महत्व है। कृष्ण जी की आप डेली पूजा कीजिए। डेली सुबह आपको तारों की छाँव में आपको स्नान करना होता है। सूर्य उदय से पहले, यानी आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना है। स्नान के बाद देखिए इसी तरह से आपको कृष्ण जी की पूजा करनी है। तो पूजा का जो तरीका है वो मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाया है और शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद मैंने पंचामृत से स्नान करवाया। अगर आप डेली भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो और भी अच्छा है, अगर आपकी व्यवस्था होती है तो। अगर नहीं है तो शुरू वाले दिन, खास बात इस माघ मास में बहुत ज़्यादा खास दिन भी पड़ते हैं, जैसे तिलकुट चतुर्थी पड़ती है, मौनी अमावस्या पड़ती है, तो बहुत सारे दिन पड़ते हैं। उन पर भी आप इस तरह से अभिषेक करा सकते हैं अगर आप डेली पंचामृत से अभिषेक नहीं करा सकते। पूरे एक महीने का आपको व्रत करना होता है। तो देखिए इस तरह से आप पूजा कर ले और डेली आपको व्रत भी करना है, मतलब एक महीने का आपको व्रत रखना है। खाना क्या है सबसे पहले मैं ये बता दूं, वरना ध्यान भूल जाएगा आपको वो बताने का। तो खाना आपको भोजन ही है, लेकिन एक समय आपको भोजन करना होता है। और दूसरी बात, इसमें 2-3 चीज़ें निषेध रहती हैं। जैसे आप मूली नहीं खा सकते इस व्रत में, मूली बिल्कुल निषेध मानी जाती है। धनिया एकदम निषेध माना जाता है। धनिया और मूली से आपको बिल्कुल परहेज करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी होती, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और भोजन में आप भोजन जो आपके घर बनता है वो भोजन आप एक टाइम कर सकते हैं। सेंधा नमक का भोजन आपको करना पड़ता है क्योंकि व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं। सात्विक भोजन खाना हमें बहुत आवश्यक होता है। काफ़ी पहले मैंने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि जब भी आप कोई व्रत करें हमेशा सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने के 2 फायदे हैं। पहली बात ये है कि आपको आलस नहीं आता, आपका शरीर जो होता है ना एकदम बिल्कुल आलस नहीं आएगा आपको, और आप दिन में सोएंगे नहीं। अगर आप दिन में सो जाते हैं तो कोई भी व्रत हो आपका पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई व्रत करें हल्का फुल्का ही खाना खाएं आप, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस तरह से देखिए आपको अभिषेक करना है। अभिषेक का जल जो होता है वो अपने
किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी में आपको कभी नहीं डालना चाहिए। तो ये कृष्ण जी का अभिषेक का जल तो हम तुलसी में डाल भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कान्हा जी का जल है। लेकिन जैसे शिव जी का जल हो गया तो वो कभी नहीं डाला जाता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हो सके तो ये वाला जल आप किसी अन्य पेड़ में डाल दें, क्योंकि कभी कभी हमें ध्यान भूल जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए आप डेली भगवान जी की जो हम नित्य पूजा करते हैं उसी हिसाब से आपको पूजा करनी है। माघ मास में कृष्ण जी की पूजा का अत्यधिक महत्व है। अगर आपके पास राधा कृष्ण की जोड़ी है तो आप जोड़ी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पर हमारे कान्हा जी की मूर्ति है तो हमारे कान्हा जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए रूप तो एक ही है, बस बाल रूप है, ये थोड़े बड़े रूप में है, तो आप देख लें अपने हिसाब से। इस तरह से देखिए आप तैयार कर दें और सिंपल सादा पूजा आपको करनी होती है। तिली का खासकर विशेष महत्व है। इस पूजा में तिली चढ़ाना बहुत अभी आवश्यक है। तिली का दान माघ मास में करने से भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। माघ मास में कहा भी जाता है कि माघ मास में दान करने से आपके जो पाप, जो हम देखिए पाप हम सबसे होते हैं, कुछ अनजाने में हम लोग कर जाते हैं, कब कुछ जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए भी हम पाप कर जाते हैं, तो उन पापों से मुक्ति हमें मिल जाती है अगर हम माघ मास में इस तरह से पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप हमारे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए माघ मास का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। अब माघ मास में आप क्या क्या दान कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो माघ मास में देखिए इस समय क्या सर्दी का मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हल्की हल्की सर्दी भी रहती है, तो आप ऊनी स्वेटरों का आप दान करें, ऊनी कंबलों का दान कर सकते हैं, ऊनी स्वेटरों का दान कर सकते हैं, जूते आप दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमेशा जो भी दान करें, जिस समय जो ज़रूरत हो ना उस चीज़ का दान करने से हमें अत्यधिक फल मिलता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने मूर्तियों को तिली के ऊपर बिठाला है, काले कलर की तिली का, तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ माघ मास में अत्यधिक महत्व है, तो तिली पर ही आप भगवान जी को विराजमान करें, और हमेशा भगवान जी को आसन देकर विराजमान किया जाता है। तो मैंने मूर्तियों को अच्छे से विराजमान कर दिया है, उसके ऊपर आप दीपक विराजमान कर दें। और सबसे पहले पूजा में दीपक को हमें प्रज्वलित करना है, दीपक को जलाने के बाद ही पूजा स्टार्ट की जाती है। तो देखिए मैंने स्नान करा दिया भगवान को, अच्छे से उन्हें वस्त्र पहना दिए, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया है। अब करेंगे हम सिंपल सी डेली की पूजा। माघ मास में आपको कृष्ण जी की इसी तरह से पूजा करनी है, सुबह स्नान करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। मैं फिर से बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। और खाने में आपको मूली और धनिया नहीं खाना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इस तरह कल्पवास किया जाता है। तो नदी के किनारे अगर आप नहीं कर सकते, किसी तीर्थ स्थान में अगर आप नहीं जा सकते, तो इस तरह अपने घर में भी आप पूजा पाठ करके अपने घर में भी कल्पवास कर सकते हैं भगवान के नाम का। तो ये बहुत सरल और बेसिक तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दिखा रही हूँ। अगर हो सके तो ऐसे देखिए मौनी अमावस्या है, अगर आप चाहें तो स्नान करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई नदी है तो वहाँ जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विशेष दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे तीर्थों का बहुत महत्व होता है ना, ऐसे ही विशेष दिन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए ये हो गया हमारे कान्हा जी का श्रृंगार। हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने लगा दिया उन दोनों को, राधा रानी को और कान्हा जी को, काला टीका। और इसके बाद देखिए सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। तो देखिए दीपक को मैंने रोली चावल चढ़ाकर दीपक पर चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे अपने कान्हा जी पर। तो देखिए इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दें। अगर माला पहनाने के इच्छुक हैं तो माला पहना सकते हैं। पूजा पाठ देखिए अपनी सुविधा के अनुसार कर लें, जो आपके पास जैसा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए मैंने तिली चढ़ा दी है, तो आपको सफ़ेद तिली मिल जाए तो सफ़ेद तिली चढ़ा दें। काले तिल का देखिए विशेष महत्व है, पूजा पाठ में काले तिल का अत्यधिक महत्व होता है। तो काला तिल अगर हो सके तो आप ज़रूर चढ़ाएं, भगवान पर अर्पण करें पुष्प चढ़ाने के बाद। उसके बाद आपके पास जो भी फल हो, जो भी ऋतु फल है, वो ऋतु फल का भोग लगा दें। जो भी आपने भोग बनाया है सुबह सुबह उसका भोग लगा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, भोग अपनी सुविधा के अनुसार देख ले, जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप चढ़ा दें। मूली और धनिया आपको नहीं चढ़ाना है। इसके बाद आप माघ मास की कथा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि माघ मास की कथा भी आती है। 1 महीने का ये पूरा व्रत रहता है, तो आप कथा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। तो आप कथा पढ़ लें। इसके बाद करना है आपको हवन, क्योंकि माघ मास में हवन 1 महीने लगातार आपको करना है। हवन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। पहली बात, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, आपके घर में जो कलेश होता है पितृदोष के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मैं कभी विस्तृत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको 1 महीने हवन ज़रूर करना है। हवन के अनगिनत फ़ायदे हैं। तो देखिए इस तरह से आप हवन करें।
सबसे पहले देखिए हवन कुंड में अग्नि को आप प्रज्वलित कर लें। उसके बाद हवन का पूजन करना बहुत आवश्यक है। हवन कुंड के चारों कोनों में आपको चंदन से तिलक करना है, रोली से भी तिलक कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद करना है आपको काले तिल से हवन करना है। काले तिल से आप हवन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो हवन सामग्री होती है उसमें भी तिल मिली होती है, तो आप उससे भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहे तो काले तिल से कर ले, आप चाहे तो हवन सामग्री से। अपने गुरु मंत्र से आपको हवन करना है। तो जो भी आपका गुरु मंत्र हो, अगर आपको गुरु मंत्र है अगर आपके पास, तो अपनी 11-21 आहुतियाँ गुरु मंत्र से दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो कुछ नहीं है, आप गायत्री मंत्र से भी आहुतियाँ दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र आता है तो आप उससे भी 11-21 आहुतियाँ दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जो मंत्र आपको शुद्ध और सही आता है उस मंत्र से आप आहुतियाँ 11-21 दें। मिठाई का ज़रूर भोग लगाएं। जो भी आपने भोग के लिए सुबह बनाया है भगवान जी के लिए, उसका भोग आपको हवन कुंड में अवश्य लगाना है, क्योंकि अग्नि के द्वारा हम अपने देवी देवताओं को भोग अर्पण करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आप काले तिल हवन कुंड में ज़रूर अर्पण करें। इस तरह से देखिए आपको हवन करना है। बहुत ही सरल तरीके से अपने वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है माघ मास की पूजन विधि। तो 1 महीने लगातार आपको हवन करना है। तो आप देख लें, आप 11-21 आहुतियाँ जो आप डेली दे सकते हैं, सरल तरीके से दे सकते हैं, वो आप देख लें। इस पूजा करने से आपको अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और सबसे महन बात ये होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष जिस इंसान को प्राप्त हो गया उसकी क्या बात है। तो इसी तरह से आपको पूजा पाठ करनी है। बहुत सरल तरीका इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। कृष्ण जी की पूजा की जाती है, डेली हवन किया जाता है, और सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान करना है। सिंपल सी पूजा है, कोई जो बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है विधान की बहुत बड़ी पूजा आपको करनी है। सिंपल सादा पूजा करनी है। उसके बाद आपको डेली का हवन करना है। पूजा का स्थान मैं बता देती हूँ। पूजा आप हमेशा उस स्थान पर करें जहाँ आप सारी पूजाएं करते हैं। ये नहीं है कि ये वाली पूजा हमने इस कोने में कर ली, वो वाली पूजा हम वो कोने में करेंगे, ऐसा नहीं। एक स्थान बना ले पूजा का, जहाँ आप दीपावली की पूजा करते हैं, जहाँ आप हर तीज त्यौहार की पूजा करते हैं, उसी जगह पर आप इस पूजा को करें। तो मैं हमेशा अपनी पूजा हमेशा मंदिर के सामने ही करती हूँ। तो यही मेरा एक विशेष स्थान है जहाँ मैं पूजा करती हूँ। और भगवान और जहाँ हम मतलब हमारा मंदिर है वहाँ हमारा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो मेरी सारी पूजा यही रहती हैं। तो आप भी अपने घर के अकॉर्डिंग देख लें, जहाँ आपका मतलब एक पवित्र स्थान हो, जहाँ आप पूजा पाठ सबसे ज़्यादा करते हो, तो वहाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम आरती। तो देखिए इस तरह से थाली में स्वास्तिक बना ले, अच्छा लगता है स्वास्तिक बनाना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आप पुष्प और चावल चढ़ा दें, तिली चढ़ा दें, मैं चावल भूल रही हूँ, तिली आपको चढ़ाना है, क्योंकि कृष्ण जी की पूजा में चावल तो वैसे भी निषेध ही माने जाते हैं, तिली का ही अत्यधिक महत्व होता है। तो आप तिली चढ़ा दें। उसके बाद करेंगे हम अपने कान्हा जी की आरती। तो जो भी आपको कान्हा जी की आरती आती हो, कृष्ण जी की आरती आती हो, वो आप प्रेम पूर्वक करें। पूरा परिवार मिलजुल कर आरती को, तो देखिए पूजा पाठ देखिए आप कर रहे हैं, व्रत 1 महीने का तो आप कर सकते हैं। आरती आपके घर में सबको मिलजुल कर करनी है, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद जो होता है वो सबको मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखिए आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद हमारी जो पूजा होती है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद माघ मास में आपको एक काम और विशेष करना है, सूर्य अर्घ। आपको सूर्य अर्घ 1 महीने लगातार आपको देना है। तो सूर्य अर्घ देने की विधि भी इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। गुड़ डालना है आपको, तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ी सी तिली डाल दें, सफ़ेद तिली डाल सकते हैं, आप चावल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक पुष्प डाल लें। और सूर्य अर्घ आपको डेली देना है भगवान जी को, सूर्य देव को आपको अर्घ डेली देना है। इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। सूर्य को अर्घ देने से हमें अनगिनत फायदे होते हैं। इसके मतलब जितने बखान करूँ उतने कम पड़ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। सूर्य अर्घ आप माघ के महीने में डेली दे देखिए। वैसे तो देखिए हमेशा हमें सूर्य देव को जो होता है वो अर्घ देना ही चाहिए। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो माघ मास में आप इस तरह से देखिए, जो मैंने आइडिया बताया है वो डालकर आप ज़रूर दें। जैसे कि गुड़ हो गए, चावल हो गए, पुष्प हो गया, जिस सारी चीज़ें डालकर आपको अर्घ देना है। इसी तरह से माघ मास की पूजा की जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकती हैं। अगर चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।